नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दो ख़बरें इस वक्त चैनल्स पर नशर हो रही हैं पिछले 2-3-4 रोज़ से। दोनों ख़बरें समाअत फरमा लें, फिर उस पर बात करते हैं। पहली ख़बर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा पर इश्तिआल अंगेज़ तकारीर का मुकदमा था और इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी की है। पहली ख़बर यह है। दूसरी ख़बर यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब तारीख़ भुगतने के लिए अदालत पेश हुए मरी वाले अपने घर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो मियाँ साहब की प्रोटोकॉल ऑफिसर थीं। बाकायदा हटो बचो वाला वो जो सिस्टम करती हैं अपने कायद के लिए, वो सब कुछ प्रोटोकॉल ऑफिसर के तौर पर वो अंजाम दे रही थी। और वो जितनी देर मियाँ साहब अदालत में रहे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी पूरे उस लाओ लश्कर के साथ, प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद रहीं। अब अरबाब फ़िक्र नज़र ख़ुद गौर कर लीजिए कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है उसकी किस तरह धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। जजेस की खिदमत में भी गुजारिश है कि आपका जो पहले आलमी इंसाफ के इदारे हैं, जब वो रेटिंग जारी करते हैं तो पाकिस्तान का कभी 135वां नंबर, कभी 140वां नंबर, कभी 145वां नंबर, कभी 138 नंबर पे, यानी पाकिस्तान की जो अदलिया है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक उस लिस्ट में इस नंबर पे होता है कि 125 ममालिक आगे हैं, 134 ममालिक आगे हैं, 140 ममालिक आगे हैं कि उनका निज़ाम इंसाफ जो है वो बेहतर है और पाकिस्तान उनके बाद आता है। तो जाहिर है जब हमारी हरकतें ये होंगी और हमारे मामलात इस तरह चल रहे होंगे तो हम पाकिस्तानी शहरियों को तो कोई ना कोई आंखों में धूल झोंक देंगे। यहाँ तो कुछ ना कुछ चक्कर चला के ये बता देंगे कि माशाल्लाह बड़ा जो है वो जस्टिस सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। लेकिन जब दुनिया के गैर जानिबदार इदारे रिपोर्टिंग शाया करते हैं तो उस वक़्त फिर जग हंसाई होती है। उस वक़्त फिर हमारे लिए मुआशरती जो रवैये हैं वो परेशान कुन होते हैं कि जनाब देखें जी ये जुल्म हुआ, ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ का निज़ाम अदल तो मिसाली होना चाहिए था और ये निज़ाम अदल तो इस्लामी मुल्क में इतना होना चाहिए था कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में जब समरकंद पे हमला हुआ तो समरकंद के ईसाइयों ने वहाँ पिटीशन दायर की, ख़त लिख के भेजा समरकंद के पादरी ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास अपना एक कासिद और नुमाइंदा भेजा और कहा कि आपका उसूल है जंग का कि आप या पहले इस्लाम की दावत देते हैं, अगर वो कौम, वो इलाके वाले, वो खित्ते वाले लोग इस्लाम कबूल ना करें तो फिर आप जो है वो दावत देते हैं कि टैक्स दो, जिजिया दो, हमारी अमलदारी में आओ। और अगर ये भी ना हो तो फिर आप बाकायदा ऐलान करके उस हाकिम को, उस बादशाह को कहते हो कि तुम जो है वो जंग के लिए तैयार हो जाओ, इस्लामी फौज आ रही है। और हमारे साथ जुल्म यह हुआ कि जो लश्कर का सिपा सालार था उसने ना तो हमें दावत दी, ना उसने हमें टैक्स का कहा और ना ही जंग का बताया, बल्कि रात के वक्त हमला करके समरकंद पर कब्जा कर लिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाबन उसी खत की पुष्ट पर जो है वो अपनी मोहर लगा के कहा कि उसी लश्कर में से काजी मुकर्रर करो और ये पादरी की बात सुन के फैसला करो। और सिपा सालार ने खुद लश्कर में से उसने एक आलिम दीन को काजी मुकर्रर किया और जब पादरी की बात सुनी और सिपा सालार ने जब अपनी गलती का एतराफ़ किया कि यह बड़ा सरसब्ज इलाका है, उन्होंने बहुत सारे दलाइल तो दिए कि यह इलाका सरसब्ज है, वहाँ जंग की, वहाँ जंग की, उन्होंने जंग ही करनी पड़ी, जिजिया नहीं कबूल किया, कलमा उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने अपने दलाइल दिए। लेकिन असल जो मुद्दा था वो ये था कि समरकंद पर हमला करते हुए क्या तुमने इन्हें इन्फॉर्म किया
तो सिपा सालार का जवाब था कि नहीं किया। तो काजी ने उसी वक्त दो टोक फैसला देते हुए कहा कि इसी वक्त इस्लामी फौज जो है वो समरकंद का सारा जितना भी माले गनीमत है वो इनको वापस करे, इनको अपने घरों में आबाद करे और इस्लामी फौज शाम से पहले पहले समरकंद छोड़ के निकल जाए। और फिर ये नहीं कि सिर्फ आर्डर हुआ, सिपा सालार ने बाकायदा वो सारा माल जो है वो वापस किया समरकंद के लोगों को और लश्कर को हुक्म दिया। और फिर चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा कि जब वो लश्कर समरकंद से निकल के थोड़ा सा दूर गया तो समरकंद के वो सारे ईसाई, वो सारे पादरी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करके उस लश्कर के कदमों में पड़े हुए थे कि हमने ऐसा लश्कर जिंदगी में कभी नहीं देखा, आप आके हमारी हुकूमत संभालें। जो अपने खिलाफ इतना इंसाफ करते हैं हमारे लिए, तो वो हमारे दरमियान भी इंसाफ ही कायम करेंगे। इस्लामी मिसालें तो ये हैं, हज़रत सैयदना फारूक आज़म का दौर खिलाफत, हज़रत सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत, तो ये बड़ी उम्दा मिसालें हैं। लेकिन यहाँ अजीब तमाशा है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी है। और जब मंसूर अली खान अपने प्रोग्राम में नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह से पूछता है तो वो कहता है वो तो पता नहीं, हमें तो पता नहीं है, वो हम कानूनी तौर पर, यानी आप अंदाज़ा लगाएं ठिठाई का, बेशर्मी का, कि मतलब वो कहता है कानूनी तौर पर हम उसमें विनर हैं। यानी पाकिस्तान में आप तसव्वुर ये कर सकते हैं कि कोई आम आदमी हो, मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद ज़फ़र बहादुर साहब पर यही केस हुआ था इश्तियाल अंगेज तकरीर का, 1 महीना आप गिरफ्तार रहे। बहुत सारे उलमा पर मुहर्रम में, रबीउल अव्वल शरीफ में, या जब एहतजाज वगैरह हो रहे होते हैं तो उलमा पर यही केस बनाया जाता है कि इश्तियाल अंगेज तकरीर की 6-6 महीने गिरफ्तार किया जाता है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है और मरियम औरंगजेब मियां नवाज शरीफ के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई घंटे मौजूद रहती है या कई मिनट तक मौजूद रहती है। और अजीब है कि पुलिस को नजर नहीं आता कि वो जो मुजरिम या मुलजिम इश्तिहारी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा हुआ है। यानी वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ आती है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ वापस जाती है। असल में पहले दिन से हम कौम को यही बता रहे हैं, जजेस को भी ये सोचना चाहिए, खुद बैठ के अदालत का निज़ाम जो है वो खुद जजेस भी सोचें। असल में हम तो पहले दिन से यही क्लेम कर रहे हैं कि मियाँ साहब असल में अपना वो पुराना जो बुग़्ज़ है, जो उनके खिलाफ फैसला आया, वो अदालतों को जलील करना चाहते हैं, वो जजेस को रुसवा करना चाहते हैं। यानी मियाँ साहब दुनिया को मैसेज ये दे रहे हैं कि देखो जब मेरी सेटिंग है तो मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट जारी है, वो अदालत में बैठी है, कोई पूछ ही नहीं रहा। और जब हमारे साथ सेटिंग नहीं होती तो इदारों को भी सोचना चाहिए कि कम अज कम मरियम औरंगजेब फर्जी तौर पर ही सही, चले थोड़ी देर के लिए, क्या मरियम औरंगजेब न जाती तो पेशी नहीं हो सकती थी, अगली तारीख नहीं पढ़ सकती थी और जमानत तो मिल जानी है। ये तो पहले भी मैंने एक क्लिप में ये कहा, उसी कोर्ट में जहां मरियम साहब का केस है वहीं हमारे भी कुछ अफराद का वहां केस है। और वो कहते हैं हम 8 बजे जाते हैं, 2:30 बजे तक हमें बिठाया जाता है, बात ही नहीं सुनी जाती। और जब मरियम की इत्तेफाकन कभी वहां मरियम औरंगजेब साहबा की भी तारीख आ जाए तो वो कहते हैं सिर्फ 1.5 मिनट, तो जमानत तो मिल जानी थी। आखिर बहुत ज्यादा तकल्लुफ का क्या है कि नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए और फिर वकील जाता, जमानत मिल जाती। लेकिन उन्हें इतने तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं। क्यों? कि मियां नवाज शरीफ साहब दुनिया को बताना चाहते हैं, पाकिस्तानी अदलिया को जलील करके, कि मेरे खिलाफ जो फैसला हुआ वो जो है वो गलत था, मेरे खिलाफ जो फैसला हुआ वो गैर मुनसिफाना था। वो अपना ये क्लेम साबित करने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे अब कर रहे हैं कि उन्होंने इतने तकल्लुफ की भी जरूरत महसूस नहीं की कि मरियम औरंगजेब पहले अपनी जमानत करवाए और जमानत के बाद कोर्ट में जाए। यानी वो दिखाना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में माफिया, पाकिस्तान में गुंडागर्द, पाकिस्तान में जो बदमाश हो, जिसके पास पैसे की रेल पेल हो, वो अदालतों को रौंदे, पुलिस को रौंदे, चौक चौराहों में गुंडागर्दी करे, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। और जो गरीब लोग हैं वो अगर सिर्फ उफ भी करेंगे
तो उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, उन पर तशद्दुद भी होगा, उन पर कानून भी जो है वो लागू होगा, सारे मसाइल होंगे। और यहाँ का जो माफिया है, जो बदमाश है, जो गुंडागर्द है, वो जो मर्जी करे, ऐसा नहीं चलेगा।